एपिसोड 6 में हम सुजिया को देखते हैं। वो अपनी दासियों से लड़ाई कर रही होती है और गुस्सा करके बोल रही होती है कि बस इतना ही पर्ल मिला क्या तुम लोगों को। वो बहुत ही ज़्यादा पर्ल खरीदना चाहती थी लेकिन उनके पास नहीं था, इसीलिए वो सीधे यान के पास खरीदने आती है। लेकिन यान उसको एक भी पर्ल देने से मना कर देता है, जिससे कि उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वहीं दूसरी तरफ धुआन अपने सारे फ्रेंड्स के साथ बाजार में आई थी, जहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें ये लोग खरीद कर खाते हैं और बहुत ज़्यादा घूमकर मस्ती करते हैं। हम देखते हैं उसकी एक फ्रेंड को हेयर पिन पसंद आ जाती है, लेकिन उसका दाम बहुत ही ज़्यादा था, इसीलिए वो उसको खरीदती नहीं है। दावन कहती है कोई बात नहीं तुम खरीद लो, लेकिन फिर भी वो उसको नहीं खरीदती है। अब वो रात को आकर इसी बारे में ही सोचकर उसके डिजाइन को बना रही होती है। तभी उसके पास श्रिम्प आकर बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है मैं ऐसा एक हेयर पिन को बनाना चाहती हूँ। श्रिम्प कहता है हमारे पास वुडन है, उससे हम बना सकते हैं। डाउन कहती है अगर हम उससे बनाएंगे तो पानी के अंदर जाते ही क्रैक हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर श्रिम्प उसके पास एक काला सा लकड़ी लेकर आता है और कहता है कि ये एक स्पेशल लकड़ी है, अगर हम इसे बनाएंगे तो क्रैक नहीं होगा। अब सुबह होते ही वो सीधे वही और पैंग के पास आकर कहती है कि मैंने सुना कि आप लोग कार्लो पर्ल को बेचना चाहते हो, मैं भी उसको बेचना चाहती हूँ। जो बात सुनकर वो उसका मजाक बनाते हुए बोलता है कि तुम्हें मजाक लग रहा है क्या, कार्ल पर्ल को बेचना इतना आसान नहीं है, ये सिर्फ काव ही कर सकता है। दान कहती है मैंने सुना कि इस पर्ल को बेचने के बाद आप लोगों को प्रमोट करते हैं। जो सुनकर वो कहता है मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। दान कहती है लेकिन काव ने तो सबको ऐसा बताया था। वही कहती है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो और अभी पीछे क्यों हट रहे हो। अब पैंग के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो दावन को हाँ बोल देता है, लेकिन उसका एक कंडीशन होता है कि अगर उन दोनों में से जो जल्दी फल को बेचेगा फिर उसी को ही प्रमोट किया जाएगा। अभी बात सुनते ही दावन खुश हो जाती है। हम देखते हैं अगले दिन काव का पीछा करते हुए श्रिम्प वहाँ पे आता है। वो देखता है कि काव एक बड़े से मेंशन के अंदर जाता है। वहीं पास में एक दुकानदार से वो पूछता है इसके बारे में, तो वो बताता है कि वहाँ पे लग्जरियस पर्ल को बेचा जाता है और उसकी एक बेटी भी है। लेकिन उस बेचारे की किस्मत इतनी खराब है कि उसके दोनों फियांसे मर गए, इसीलिए एक समन ने बोला कि वो बहुत ही ज़्यादा अनलकी है और वो तब से उसका फेस भी नहीं दिखाती है। हम देखते हैं ये लड़की सच में अपने फेस को कवर करके एक टेम्पल में आकर प्रे कर रही होती है। तभी वहाँ पे दावन आती है और वहाँ पे ऐसा नाटक करती है कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा अनलकी थी, लेकिन उसको जब से ये हेयर पिन मिली जिसके अंदर कालो पर्ल है, उस दिन से वो लकी बन गई और उसका मनचाहा पति भी उसको मिल गया। उसकी बातें सुनकर वो लड़की उससे ये कहती है कि क्या तुम मुझे ये दे सकती हो। तो वो उसको बोलती है नहीं नहीं मैं इसको नहीं दे सकती हूँ। दावन कहती है अगर तुम्हें कालो पर्ल चाहिए तो मेरे बॉक्स में बहुत ज़्यादा है, अगर तुम चाहो तो ले सकती हो, मैं उसको बेचना चाहती हूँ। वो लड़की कहती है हाँ मुझे दे दो, मैं सब खरीदना चाहती हूँ। तभी वहाँ पे जंग आकर कहता है पता नहीं लोग झूठ क्यों बोलते हैं, वो भी भगवान के सामने। उसकी बातें सुनकर दावन उसके पास आती है और कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो लड़की पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। दावन कहती है नहीं मैं उसको नहीं जानती हूँ, लेकिन जंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ। वो लड़की समझ जाती है कि दावन उसको बेवकूफ़ बनाने की ट्राई कर रही थी, इसलिए गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दावन कहती है ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हें पता नहीं है इससे मेरा क्या हो सकता है। जैंग कहता है कि तुमने उस दिन भी झूठ बोला था और आज भी झूठ बोल रही हो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। दावन उसको सच बता देती है कि हाँ उस दिन मैंने कोई राजा को देखा था, लेकिन यान ने उसको नहीं मारा है, वो खुद से ही मर गया। अगर यान उसको नहीं मारता तो मैं ही उसको मार देती। उसकी बातें सुनकर जैंग उसको समझाता है कि हमेशा झूठ बोलकर कोई भी फायदा नहीं होता है, इसलिए उसको सच बताकर उस लड़की के साथ डील करना चाहिए। ये बात सुनकर दावन को भी समझ में आ जाता है कि वो कितना बड़ा गलती करने जा रही थी, इसलिए वो एक दुकान के पास आती है और वहाँ से एक ड्रेस को उधार लेती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उसके बाद वो सीधे उस रिच आदमी की बेटी से मिलने आती है। उसको देखकर वो लड़की कहती है कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। दावन कहती है कि मैं सिर्फ यहाँ पे तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ, प्लीज़ तुम मेरी बात सुन लो। फिर वो कहती है कि किसी भी चीज़ हमारी किस्मत को बदल नहीं सकता है, अगर कोई बदल सकता है तो हम खुद हैं। ऐसा बोलकर वो उसको समझाती है कि वो अनलकी नहीं है और वो समन जो है झूठ बोल रही थी। फिर वो उसको साबित करने के लिए उस समन के साथ जाती है, जहाँ पर वो लड़की उस समन के आगे ये झूठ बोलती है कि ये उसकी फ्रेंड है और उसका पति भी अचानक से मर गया। उसकी बातें सुनकर समन कहती है कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा अनलकी है और ये जिससे भी शादी करेगी सब मारे जाएंगे। उसकी बातें सुनकर दावन ऐसा नाटक करती है कि उसका पति का आत्मा वहाँ पे खड़ा हुआ है। वो समन डर जाती है।
तभी दावन उसका कलर पकड़ के बोलती है, मेरी तो कभी शादी ही नहीं हुई तो मेरे पति कहाँ से मरेगा। फिर वो उसको बता देती है कि कैसे ये समन झूठ बोल रही थी। ये बात सुनते ही उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसको अपने आदमियों से कहकर वहाँ से बाहर निकाल देती है। हम देखते हैं इससे ये लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश होकर दावन से वो सारा पर्ल खरीद लेती है। लेकिन दावन का ऐसा कुछ इरादा नहीं था कि वो पर्ल के वजह से उसकी हेल्प कर रही थी। वो तो सिर्फ उसकी हेल्प कर रही थी इसीलिए कि क्योंकि वो अच्छी लड़की थी। हम देखते हैं तभी वहाँ पे काव आकर कहता है कि ये नहीं हो सकता है, तुम मेरे से पहले कैसे बेच सकती हो। लेकिन वो लड़की उससे वो पेपर छीनकर बोलती है, ये दावन का है और इस पर सिर्फ दावन की हक है। उस लड़की का मास्क भी दावन ने हटा दिया था। वो लड़की इससे खुश होकर बोलती है कि आज से हम दोनों दोस्त हैं और तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। दावन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें वो फेमस कवि यान और सिजुआ को दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे नॉर्थ सी का एक फेस्टिवल होने वाला था जिससे कि वो लोग बिजनेस करने वाले थे। जहाँ पे अगर कोई ट्रेजर को जहाँ पे अगर शार्क हंटिंग के टाइम एक ट्रेजर को ढूंढा जाएगा, जिसने भी उस ट्रेजर को पहले ढूंढा वो विनर बनेगा। ये बात सुनते ही यान थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि वो समझ नहीं पाता है कि शार्क हंटिंग कैसे करे। इसलिए वो सारे स्लेब को बुलाकर वहाँ पे ये बोलता है कि अगर कोई भी पानी के अंदर जाकर शार्क हंटिंग कर पाएगा तो ये सारा पैसा वो लेकर यहाँ से हमेशा के लिए जा सकता है और अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सकता है। और इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म होता है।